Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss chapter number 15, light. Okay. Now first, light travels along a straight line. जो लाइट है हमारी वो हमेशा क्या करती है, ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में. ओके, लाइट आपको पता है जिससे आप देख पाते हैं. लाइट की हेल्प से यू कैन सी द थिंग्स क्लियरली. ओके, आप लाइट की मदद से सब देख पाते हैं. सो हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है. लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल. Take a piece of straight pipe or a rubber tube. Look at the candle through the pipe. You can see the candle flame. If the pipe is bent, you cannot see the candle flame. This shows that lights travel in a straight line. Okay? आप यहाँ पे दिख रहे हैं एक कैंडल रखी. ओके, अब आपको कैंडल को कैसे देखना है, एक स्ट्रेट पाइप से देखना है. यहाँ एक रबर ट्यूब ले सकते हैं आप, और उसको सेकेंड टाइम देखना है एक बेंट पाइप से जो थोड़ी सी मुड़ी हुई है. जब आप स्ट्रेट पाइप में दिखेंगे तो आपको इजीली लाइट जो है दिखाई देगी, कैंडल जलती हुई दिखाई देगी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. और जो आप सेकंड केस में देख रहे हैं, जब आप देखेंगे अपनी आँखों से तो जो रबर पाइप है या जो ट्यूब है वो क्या है, मुड़ी हुई है, बेंट है. सो आपको क्या लाइट दिखाई नहीं देगी. तो इसका मतलब ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तभी हमें स्ट्रेट लाइन से जब हमने देखा तो हमें दिखाई दी, बट जो वो बेंट हो गई तो वो दिखाई नहीं दी. ओके, सो ये एक्टिविटी से यही पता चलता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, when light falls on a mirror, the direction of light changes. This change in the direction of light by a mirror is called reflection of light. Reflection of light क्या होता है, जब लाइट मिरर पे पड़ती है सो उसकी जो डायरेक्शन है लाइट की वो चेंज हो जाती है. और इसी चेंज को जो डायरेक्शन ऑफ लाइट में आ रहा है मिरर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, एज यू कैन सी हियर एक एक्टिविटी दिखाई गई है. टॉर्च ली गई है यहाँ पे, और जैसे कि क्या किया गया, एक टॉर्च लेके कवर कर दिए इस ग्लास विद अ चार्ट पेपर हैविंग अ स्मॉल होल. ओके, स्प्रेड अ चार्ट पेपर ऑन अ वुडन बोर्ड. कीप अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन इट. डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट एट एन एंगल टू द मिरर. द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस इफ द टॉर्च इज मूव्ड स्लाइटली टू ईदर साइड. द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस. जब आप अपने टॉर्च की डायरेक्शन को चेंज करेंगे सो यहाँ पे जो मिरर रखा है उसके अकॉर्डिंग, मिरर के अकॉर्डिंग वहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट जो है वो भी मूव होगी. ओके, जो अगर आप अपने टॉर्च को मूव करेंगे तो टॉर्च हमारा क्या लाइट का सोर्स है, वो मिरर पे पड़ेगा और मिरर की जो रिफ्लेक्शन आएगी वो भी उसकी भी चेंज हो जाएगी. ओके, बिकॉज हम जो कर रहे हैं टॉर्च जो सोर्स ऑफ लाइट है वो चेंज कर रहे हैं. सो रिफ्लेक्ट बैक आके जो लाइट आ रही है बैक होके वो भी थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट पड़ती है मिरर पे तो डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन से बेंडिंग ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है. सो ये है रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या होता है, जो आपका रेगुलर मिरर जो प्लेन मिरर है उससे कैसी इमेज बनती है. सबसे पहले है इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी. दूसरा है इमेज इज एज सेम एज साइज द ऑब्जेक्ट. जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही साइज की इमेज बनेगी. नेक्स्ट है इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट. जितना मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका डिस्टेंस है तो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी. एंड द इमेज इज़ वर्चुअल. वर्चुअल क्या होती है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. और रियल होती है इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. ओके, एंड इन द इमेज द राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड अपीयर्स द राइट. आपने देखा होगा जब आप मिरर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि राइट साइड जो है वो लेफ्ट है और लेफ्ट साइड है जो राइट है. सो दीज आर द पॉइंट्स. ये किसकी हमें बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो इमेज बन रही है बाय अ प्लेन मिरर. ओके, नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, दीज आर कर्व्ड मिरर एंड इफ द रिफ्लेक्टिंग इज इनसाइड द स्फेरिकल मिरर इज अ कॉन्केव मिरर. मिरर स्फेरिकल मिरर जो होते हैं कर्व्ड मिरर कहलाते हैं. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो अंदर की तरफ है
तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की तरफ है तो स्फेरिकल मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। ओके, जो स्टेनलेस स्पून है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो स्टील की स्पून है वो भी एक मिरर की तरह काम करती है। इनर साइड इट एक्ट एज अ कनकेव मिरर और जो उसकी बाहर की साइड है इट एक्ट्स एज अ कन्वेक्स मिरर। तो आपको ये माइंड में हमेशा रखना है विच वन इज़ कन्वेक्स एंड विच वन इज़ कॉनकेव। जो इनर की साइड है दैट इज़ कनकेव मिरर एंड जो बाहर की साइड है दैट इज़ आउटर साइड जो उसकी दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की साइड है तो मिरर कहलाएगा कनकेव और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की साइड है सो मिरर कहलाएगा कन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होगी, सो इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर मे बी स्मॉलर और लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। जैसे प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि सेम साइज़ की होगी, बट इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ तो छोटी होगी या बड़ी होगी। ओके, एंड द इमेज में ऑल्सो भी रियल मीन्स वो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ओके, और वर्चुअल, यहाँ तो रियल होगी या वर्चुअल भी हो सकती है। एंड इमेज में भी इन्वर्टेड और इरेक्ट, मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा और इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा। ओके, नाउ आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन अ स्क्रीन, लाइट अ कैंडल एंड कीप इट एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आपने क्या किया, एक कनकेव मिरर लिया और एक कैंडल जलाई। ओके, और उसको डिस्टेंस पे रखा 50 सेंटीमीटर के मिरर से। अब उसकी आपको इमेज लेनी है। ओके, कैसे लेंगे, आप स्क्रीन को मूव करते रहेंगे और उसकी इमेज लेंगे और उसके बाद आपको ये टेबल बना के आपने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो आपको इस टेबल में रिकॉर्ड करनी है। लाइक आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब कि कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से। पहले आपने लिया 50, फिर 40, 30, 20, 10 और 5। फिर कितनी जो इमेज बनी, स्मॉलर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, स्मॉलर बनी या लार्जर बनी, मतलब बड़ी बनी ऑब्जेक्ट से या छोटी बनी, इन्वर्टेड बनी या इरेक्ट बनी, मतलब सीधी बनी या उल्टी बनी, रियल या वर्चुअल। ये सारी आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, कलेक्ट करनी है। सो ये आपको एक्टिविटी आप खुद करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर एक्सेट्रा। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ होता है टॉर्च में, हेडलाइट्स में, कार जो स्कूटर है उनकी हेडलाइट में। कनकेव मिरर आर यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, एज यू कैन सी हियर, वो एक मिरर से देखता है ताकि उसको बड़ा बड़ा आपकी टीथ की इमेज दिखाई दे। सो वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ होता है, कनकेव मिरर। ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल। पिक्चर्स भी यहाँ लगाई है, टॉर्च में, हेडलाइट्स में, डेंटिस्ट के मिरर में। कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड। Concave mirror are used by the doctor for examining ear, eyes, nose and throat. Okay. Now, image formed by convex mirror. पहले हमने पढ़ा था concave mirror से कैसे बनेगी, अब हम पढ़ेंगे convex mirror से. Okay. So the image formed by a convex mirror, it is virtual and it cannot be obtained on a screen. कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। और जो इमेज है वो स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसकी जो इमेज है वो छोटी होती है। ओके, देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इट हैज़ यूज एज अ साइड मिरर इन कार, स्कूटर्स। आप अपने कार या स्कूटर में जो साइड में लगाते हैं जिससे हम पीछे का व्यू देखते हैं, उसमें कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। ओके, convex mirror has a wider view to help drivers to see the traffic behind them. convex mirror से क्या होता है कि हमें एक अच्छा सा व्यू, वाइडर चौड़ा व्यू दिखाई देता है ताकि जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके कि जो पीछे का ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने में वो ईजीली, मतलब पीछे का ट्रैफिक देख सके। सो उसके लिए कौन सा मिरर यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर। सो आज हमने कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, उसकी इमेज कैसी बनती है, उसके यूजेस क्या होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ओके।